लास्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल था उसको हम लोग इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लोग ये चीज देखो कि ये दोनों पैरेलल में, राइट, these two are in parallel। बोलोगे सर कैसे? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो कॉमन पॉइंट्स है दोनों के बीच, एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से, एक का नेगेटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव प्लेट से, राइट। तो ये 3 और 3 तो आपस में क्या है, पैरेलल में है। और वो जो होल कॉम्बिनेशन आए, वो होल कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या होगा, तो उसके साथ सीरीज में होगा, ठीक है। तो इसके साथ सीरीज में होगा। तो सबसे पहला अगर हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं पहला का, तो आप इस सर्किट को कुछ ऐसा, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में तो सिंपली ऐड हो जाता है। आप इस सर्किट को कैसे बनाओगे, देखो मैं छोटा सा सर्किट इसको वापस से रिड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप मान लो C1, ठीक है, इसको मान लो C2 और इसको मान लो C3, ठीक है। तो जब आप इस दोनों को लोगे तो यहाँ Cp आ जाएगा और इस Cp की वैल्यू क्या होगी, C1 प्लस C2, राइट। इसको सर्किट रिडक्शन मेथड बोलते हैं, जिसमें हम लोग सर्किट को छोटा करते जाते हैं। सर्किट को क्या करेंगे, छोटा करते जाते। देखो पहले वाले के हिसाब से ये वाला सर्किट हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया थोड़ा, एक कैपेसिटर कम हो गया, ठीक है। और ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो Cp की जो वैल्यू है वो C1 प्लस C2 और ये C3। तो ये C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 यानी कि 3 प्लस 3, यानी ये कितना हो जाएगा, देखो तो 6 माइक्रोफैराड। और ये तो कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों किसमें है भाई, तो ये दोनों सीरीज में। तो आप क्या लिख सकते हो, नाउ Cp एंड C3, Cp एंड C3 आर इन सीरीज, सीरीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सी नेट। सी नेट क्या होगा, दोनों सीरीज, सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे Cp इंटू C3 बाई Cp प्लस C3, है ना। Cp की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 6 इंटू C3 यानी 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 कितना आ गया, 18/9, दैट इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड। अब देखो बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, मैं समझाता हूँ। देखो बहुत लोगों ने ये किया भी, अभी अभी जस्ट किया। आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे 1/C नेट इक्वल्स टू 1/Cp प्लस 1/C3 लगाओगे ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/6 प्लस 1/3, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा मान लो 6, और फिर ये कितना 1 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स 52 जा, ये कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम 6 लिए ना, 3 और 6, हाँ ठीक है, ठीक है। ये 1 टाइम्स और ये कितना 2 टाइम्स 2, तो ये आ गया 3/6, तो 3/6 इक्वल्स टू 1/। अब बच्चे एग्जाम में प्रेशर इतना होता है, एग्जाम में प्रेशर इतना होता है कि अगर आप सिली मिस्टेक कर जाते, उस सिली मिस्टेक का हिस्सा ये भी रहता है, आप डायरेक्ट लिख देते हो Cp की वैल्यू, आप इसको पलटना भूल गए और आप लिख देते हो Cp इक्वल्स टू 1/2 माइक्रोफैराड। कितने बच्चे अभी इसको लिखे, सो बताओ तो, कितने बच्चे सेम मिस्टेक किए हैं, अभी जस्ट ये मिस्टेक किए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि और ये मिस्टेक आप एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि आप भूल जाते हो। तो ये मिस्टेक आपको करना नहीं है, आंसर हमारा गलत है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये आंसर आपका गलत है। तो आप सीपी क्या लिखोगे, तो सीपी में लास्ट को आपको पलटना पड़ेगा, दैट इज सी नेट इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड। मैं इसीलिए एग्जाम टाइम में मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि हमेशा से ये वाला मेथड फॉलो करना, अगर 2 है तो 2 या 3 के लिए जो शॉर्टकट निकलवाया है, हमेशा एग्जाम में इसी को फॉलो कीजिएगा। इससे क्या डायरेक्ट आंसर आता है, आपको वहां पे पलटने का जरूरत नहीं पड़ता है, राइट। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में ज्यादा बड़ा हो जाए तो कैलकुलेशन में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। दूसरा, इसमें एलसीएम लेने का भी झंझट नहीं है, बहुत बच्चों को एलसीएम लेने में भी दिक्कत होता है, तो इसमें एलसीएम लेने का झंझट है। अगर बड़े नंबर्स हो गए तो उसमें एलसीएम लेने में आप फंस जाओगे, और एलसीएम लेने में अगर नहीं फंसना चाहते हो, सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है।
ध्यान रखना इस बात को, पहले ही बता रहा हूं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अपने को चाहिए नेट चार्ज। तो सेकंड वाला जो है नेट चार्ज, Q इक्वल्स टू क्या, सी नेट इंटू वी। सी नेट कितना आया, 2 आया। वी वोल्टेज 10 था, तो 2 इंटू 10 दैट इज 20 माइक्रोकुलम। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो गया भाई, थर्ड वाला। नाउ ये थर्ड वाले में थोड़ा सा आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से देखो, लगता बहुत टफ है थोड़ा चीजें, लेकिन बहुत आसान होती है। यहाँ से कितना चार्ज जा रहा है, यहाँ से कितना चार्ज जा रहा है, आप लोग बताओ, अभी तो निकाला हमने 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, अभी ये बताओ सीपी और C3 सीरीज में है या पैरेलल में। सीपी और C3 किस में, सीरीज में। और सीरीज में क्या सेम होता है, सीरीज में सेम क्या होता है, चार्ज, राइट। यानी कि ये जो चार्ज 20 माइक्रोकूलम जा रहा है, यही 20 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोफैराड पे भी होगा, यही 20 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोफैराड पे भी होगा। तो आप देखो यहाँ पे कैसे करोगे इंडिविजुअल चार्जेस का। ठीक है, आप लिखोगे सिंस 6 माइक्रोफैराड, आप 6 माइक्रोफैराड यानी सीपी इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैराड and C3 equals to 3 microfarad are in series. So charge on them is same. Charge on them is same or equal. ठीक है, अब C3 आप निकालोगे तो Q3 उस पे हो गया, Q3 की वैल्यू कितनी हो गई है, 20 माइक्रोकूलम। यानी कि ये लास्ट वाला पे चार्ज कितना हो गया, 20 माइक्रोकूलम जो जा रहा था। अब Q3 आ गया तो V3 नहीं निकाल पाओगे, Q3 इक्वल्स टू क्या होता है, C3 इंटू वी। दिस इंप्लाइज V इक्वल्स टू Q3 बाई C3। Q3 कितना था, Q3 था 20, C3 कितना है 3, 20/3 वोल्ट। देखो वोल्टेज में गड़बड़ किए हैं, इसका मतलब बाकी लोग जो 10/5 बोल रहे थे वो गड़बड़ हो गया वोल्टेज आपका। वोल्टेज कितना हो गया ये 20/3 वोल्ट। क्या वोल्टेज V सबका क्लियर हुआ, V3 सो बताओ, ये V3 वोल्टेज सबका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ 10 लोगों, 15 लोगों, 10 लोगों का जवाब आया, बाकी लोग, क्या बाकी लोगों को क्लियर नहीं है कि वोल्टेज V3 कैसे आया। चलो अभी आ रहा है, ओके। नाउ वोल्टेज V3 आ गया, वोल्टेज V3 भी आ गया, चार्ज Q3 भी आ गया। अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझना कि हमारे पास दो और तरीके, चार्ज डिवीजन रूल है, वोल्टेज डिवीजन रूल है, लेकिन मैं फिलहाल बिना उसके बनाऊंगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं बिना उसके बनाऊंगा, आप लोगों को उसके साथ बनाना है। चार्ज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज कर, मैं उस फॉर्मूला को यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर बोर्ड में आता है और आपको वो रूल्स भूल भी जाते हो तो आप बिना उसको यूज किए बना सकते हो। वो रूल्स कंपलसरी नहीं है, वो रूल्स बस आपके लिए है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए, कैलकुलेशन जल्दी कर लो, फास्ट बना सको। लेकिन अगर वो नहीं भी याद है तो कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, वो नहीं भी यूज करोगे तो काम हमारा हो जाएगा। देखो 10 वोल्ट में, आप लोग बताओ 10 वोल्ट में C3 को कितना मिल चुका है, अभी निकाला हमने। ठीक है, खुद देख के बोलो, 10 वोल्ट में C3 को कितना मिल चुका है, देखिए और बताइए।
हमने Q3 निकाला ना 10 वोल्ट में, तो कितना मिला V3? 10 वोल्ट में 10 ही वोल्ट मिला जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, सवाल सुनो। सवाल ये है कि 10 वोल्ट में V3 आया 20/3, तो C3 को कितना मिल चुका है? 20/3, राइट। अरे V3 की वैल्यू 20/3 निकाली, यानी 20/3 उसको मिल गया। देखो 20/3 C3 को मिल गया, 20/3 C3 को मिल गया, ठीक है। तो मुझे बताइए 6 माइक्रोफैराड को कितना मिलेगा? 6 माइक्रोफैराड यानी सीपी को कितना मिलेगा? सीपी को कितना मिलेगा? कितना बच गया? 10 में से 20/3 चला गया, तो बचा कितना? सोच के बोलो, सवाल सुनिए और सोच के बोलिए, ठीक है। देखो 6 माइक्रोफैराड यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है? 3 माइक्रोफैराड, राइट। वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट टोटल वोल्टेज। तो V3 इसको मिल गया, ठीक है। आप देखो वोल्टेज, मान लो इसका वोल्टेज ऑफ 6 माइक्रोफैराड, वोल्टेज ऑफ 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। क्या करोगे आप? दो तरीके निकालने के। पहला 10 - 20/3, यानी कि एलसीएम लोगे तो 30 - 20/3, दैट विल बी 10/3 वोल्ट, एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर ये नहीं करना चाहते तो वोल्टेज ऑफ सीपी निकाल लो। वोल्टेज ऑफ सीपी कैसे निकालोगे भाई? तो निकालोगे सीपी का वैल्यू कितना, ठीक है। वोल्टेज ऑफ सीपी यानी कि आप इसको मान लो वीपी इज वीपी, दैट इज 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। वीपी की वैल्यू क्या, ठीक है। यहां से वीपी की वैल्यू क्या? क्यूपी बाई सीपी। टोटल चार्ज क्या था? चार्ज कितना था, ठीक है। तो चार्ज तो हमारा यही था 20 माइक्रोकूलम, क्योंकि दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, तो चार्ज सेम, यानी 20/CP, सीपी यानी कि 6, दैट इज अगेन 10/3 वोल्ट। दोनों तरीका से आप निकाल लीजिए 10/3 वोल्ट। क्या ये क्लियर हुआ सबको? चलो अब देखो, अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पे एक्चुअली ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बना दिया। ये 6 माइक्रोफैराड जो था, इसमें एक और 3 माइक्रोफैराड पैरेलल में, और ये 3 माइक्रोफैराड पैरेलल में। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है बताओ? पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है, राइट। सेम, तो सेम होता है। तो बताओ ये 3 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड जो हमने पैरेलल में लिया था, दोनों का वोल्टेज सेम होगा ना जी। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना आया? इसके अक्रॉस आया 10/3 वोल्ट, इसके अक्रॉस आया 20/3 वोल्ट, ठीक है। तो इसके अक्रॉस भी तो कितना होगा? 10/3 वोल्ट होगा ना, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा? 10/3 वोल्ट, राइट। अब इसमें आपने माना किसको? Q1 Q2 Q3 किसको माना? इसको मैंने C1 C2 माना, तो इसको मान लो V1, इसका वोल्टेज मान लो V1, इसका मान लो V2। तो आप क्या लिखोगे? V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू VP, दैट इज इक्वल्स टू 10/3 वोल्ट।
ठीक है, और V3 की वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी, V3 की वैल्यू हो गई 20/3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली अब मैंने फोर्थ क्वेश्चन कर दिया है पहले, ठीक है, कोई फर्क वैसे पड़ता नहीं है, आप चाहो तो वोल्टेज डिवीजन रूल से भी कर सकते हो, चार्ज डिवीजन रूल से भी। नाउ तीसरा क्वेश्चन में आपने जब चार्जेस पूछा तो चार्जेस निकालना तो और आसान ना। V1 V2 V3 आपको पता है, V1 की वैल्यू आपने देखी 10/3 वोल्ट, V2 की वैल्यू आपने देखी 10/3 वोल्ट, और V3 की वैल्यू आपने देखी 20/3 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 नहीं निकाल पाओगे। Q1 इक्वल्स टू क्या, C1 V1, C1 की वैल्यू कितनी 3 into 10/3, दैट इज हाउ मच 10 माइक्रोकूलम। Q2 Q2 इक्वल्स टू C2 into V2, C2 की वैल्यू भी तो 3 थी, 3 into 10/3, दैट इज 10 माइक्रोकूलम। और Q3 तो ऑलरेडी निकाल चुके, बट स्टिल चूंकि आंसर पूछा है तीनों साथ में तो हम लोग तीनों साथ में यहाँ लिख दे रहे हैं। C3 into V3, C3 की वैल्यू कितनी, तो C3 की वैल्यू 3 into कितना, वोल्टेज कितना 20/3, हो गया 20 माइक्रोकूलम। इज इट क्लियर? चलो अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल आप लोगों को जो दे रहा हूँ वो आप लोगों का होमवर्क है, 2-3 क्वेश्चन में दे रहा हूँ, वो सबको करके आना है। क्वेश्चन है आपका, अभी मैंने दो, देखो अभी क्या दिया था, दो पैरेलल एक सीरीज, अभी जस्ट उल्टा दूंगा, दो सीरीज में रहेगा और एक पैरेलल में रहेगा, ठीक है। 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड। और देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 40 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक है। आपको फाइंड करने बोल रहा है क्या क्या, ध्यान से देखो, फाइंड आउट, ये बैटरी आपको दिया हुआ है V वोल्ट का, बैटरी जो है V वोल्ट, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला पहला क्या फाइंड करना है, नेट कैपेसिटेंस, दूसरा नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज V, ठीक है, तीसरा इंडिविजुअल चार्जेस, चौथा इंडिविजुअल वोल्टेजेस, ठीक है। होमवर्क है ये आपका, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत फेमस क्वेश्चन है, अभी भी पूछता है बहुत सारे छोटे छोटे इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ऑल्दो मतलब कि समझो कि बच्चे जो मैक्सिमम लोग तैयारी करते हैं तो उनको कंफ्यूजन नहीं रहता है,
मगर जो सिर्फ बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत बार ये क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है, ध्यान नहीं समझना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये तीनों जो है आपका वो सी दिया हुआ है आपका, सी सी और सी। सवाल है फाइंड आउट नेट कैपेसिटेंस, इसमें सिर्फ नेट कैपेसिटेंस। अच्छा तीनों सीरीज में या तीनों पैरेलल में, देख के बताओ। तीनों सीरीज है या तीनों पैरेलल है या तीनों कुछ और चीज में? सीरीज, मिक्सअप, पैरेलल। चलो ठीक है, ये होमवर्क है, करके आना इसको, ठीक है। इस दोनों में नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, इसके पहले आपको खाली वो जो क्वेश्चन दिए थे उसमें वो चीजें फाइंड करनी, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रहा हूँ, ये मान लो सारा ही सी है, मैंने सारा ही सी दे दिया, चलो काम आपका आसान कर दिया, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। आपको ए और बी के बीच फाइंड आउट नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इसमें भी सारा सी है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।